विरोधी दल भाजपा के भी नेता कह रहे हैं कि चिराग की भीड़ में भाजपा के लोग पास पार्टी की पूरी कमान है। नीतीश सर्वमान्य नेता रहे लेकिन पार्टी के अंदर अब उनका इंटरफेयर दिखता नहीं, मतलब बिना मतलब का नेताओं को नोटिस जारी कर देते हैं। अशोक चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रातों रात, जहां हम दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी शर्मा हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा जिसके इर्द गिर्द हम विश्लेषण करेंगे, वो है नीतीश के हाथ से निकली जेडीयू, कैसे अब जेडीयू नीतीश के हाथ से धीरे धीरे निकल रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो खबर होगी वो है जेडीयू के दबाव में तेजस्वी ने लिया फैसला। आखिर जेडीयू के दबाव में तेजस्वी आए और ऐसा कौन सा फैसला लिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर जो होगी, चिराग की लोजपा वो आईसीयू में कैसे है। 3 खबर के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले खबर पे आते हैं, हाँ, जहां पे कहा जा रहा है कि नीतीश जी के हाथ से अब जेडीयू निकल रही है। किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं, क्या तर्क उसके पीछे है? आप कह रहे हैं कि जेडीयू के हाथ से नीतीश निकल रही है, नीतीश जी के हाथ से मुख्यमंत्री सर्विस फिसल गया टंग। तो सबसे पहला जो हम सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि नीतीश के हाथ से जेडीयू निकल रही है, किस आधार पे आप कह रहे हैं, क्या तर्क है उसके पीछे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के सर्वमान्य नेता हैं। जी बिल्कुल, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही कोई कमेटी में हैं, लेकिन फिर भी सर्वमान्य नेता है। तो ये स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार की जदयू है। लेकिन ललन सिंह ने पिछले दिनों जो कमेटी का गठन किया, राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी का, इसमें स्पष्ट दिख रहा था कि ललन सिंह के जो लोग हैं वो सामने हैं, मतलब उस कमेटी में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमने खबर चलाया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विलय हो जाए, माफ कीजिएगा, ललन सिंह चाहते हैं कि विलय हो जाए, और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो ताकि दिल्ली की राजनीति करने को लेकर संभावनाएं उनकी बने। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ना तो हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ना ही नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हमारी इच्छा नहीं है, हम जहां हैं वही ठीक है, बिहार के लिए काम करेंगे। ललन सिंह ने कमेटी की घोषणा की और ललन सिंह के हिसाब से जो लोग उनको टक्कर दे सकते थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। केसी त्यागी को बाहर किया गया। नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व दिल्ली में बहुत अच्छा तरीके से कर रहे थे। खबर यह थी कि राजनीति में अच्छी, हाँ, और जदयू का पक्ष रखते थे, एकमात्र नेता दिल्ली में बैठकर पक्ष रखने वाले। खबर यह थी कि लोकसभा चुनाव भी वो लड़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, या एक और कौन सा सीट, उत्तर प्रदेश दिल्ली के करीब है, वहां से 2-3 सीटों पर उनकी नाम चल रही थी। बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, हाँ, गाजियाबाद जैसी सीट है, और एक और कोई सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, भाजपा के साथ उनका लिंकअप भी मजबूत है, चर्चा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी दिल्ली जाते हैं तो केसी त्यागी से मुलाकात करते हैं, केसी त्यागी मिलते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले एकमात्र नेता केसी त्यागी हैं दिल्ली में, बाकी जदयू का कोई नेता उस कद का नहीं है। मतलब हम जहां तक समझ पा रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि ललन सिंह ने कहीं ना कहीं बुरी तरीके से हैजेक कर लिया, नीतीश के सारे कर्मियों को निकाला है और पार्टी को हैजेक कर रहे हैं। केसी त्यागी का निकालना स्पष्ट करता है कि ललन सिंह के बीच पिछले दिनों उनकी जो मतभेद हुई, चर्चा थी कि दोनों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई थी, पार्टी का ही कोई कार्यक्रम था पार्टी के मसले को लेकर। वही दूसरी तरफ अशोक चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप समझ सकते हैं अशोक चौधरी नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं। अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच जो संबंध रहे हैं वो सार्वजनिक रूप से मीडिया में दिखता है। अशोक चौधरी के बगल में खड़े होते हैं, पूछते हैं लोग कि आखिर अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बगल में क्यों दिखते हैं, हमेशा क्यों साथ रहते हैं, क्या कारण है? उनको बाहर कर दिया। मतलब ललन सिंह ये समझ चुके हैं कि पार्टी हमारे जिम्मे है, हम जो करेंगे वो सही है, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर, और नीतीश कुमार शायद ललन सिंह को सब कुछ सौंप भी चुके हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि अब यही ललन सिंह को शायद नीतीश कुमार के पेट का दांत ही पता है। ये तो राजनीतिक रूप से लगातार चर्चा होती है, और नीतीश कुमार ललन सिंह को सब कुछ दे चुके हैं। अब इस गठबंधन को लेकर भी ललन सिंह सूत्रधार रहे हैं। राजद से जो गठबंधन हुआ है, ललन सिंह पर ज्यादा विश्वास है नीतीश कुमार को, या अब ललन सिंह नीतीश कुमार को ही विश्वास है, या ललन सिंह मजबूरी है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की? मजबूरी और विश्वास कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो सामने आ रहा है, नीतीश कुमार ने ललन सिंह पर जो विश्वास दिखाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके बाद कहीं भी बैठक होती है तो कहते हैं कि सब यही देखेंगे, इन्हीं को करना है, गठबंधन हो या तेजस्वी के साथ समझौता हो, सब कुछ यही कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ललन सिंह के पास पार्टी की पूरी कमान है। नीतीश सर्वमान्य नेता रहे लेकिन पार्टी के अंदर अब उनका इंटरफेयर दिखता नहीं है। चलिए दूसरी खबर जिस पे हम बात करेंगे कि जेडीयू के दबाव में तेजस्वी ने लिया फैसला। यहाँ तो बात आ रही है कि तेजस्वी के दबाव में नीतीश जी है,
लेकिन ये खबर के पीछे क्या आधार है, क्या तर्क है जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ने जेडीयू के दबाव में हाँ, जदयू फैसला लिया है? कौन सा फैसला है? सबसे पहले तेजस्वी दबाव बना रहे थे, मंत्री का बयान, नेता का बयान कि मुख्यमंत्री बनाओ, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाओ। ये ऐसे ही नेता ने, हाँ, ऐसे ही नेता ने बयान नहीं दिया। उसके बाद जदयू ने काउंटर किया सुधाकर सिंह मामले पर। जदयू ने कहा कि अब इनको मंत्रिमंडल से हटाना होगा, अभी नहीं रहेंगे मंत्री, ये तो हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, न तो हम कार्रवाई करेंगे, नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। तो तेजस्वी यादव ने देखा कि मामला दोनों तरफ से फंस चुका है। तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, उसके बाद एक बार पीछे घूम के देखे थे, मतलब अपने पार्टी के नेताओं की तरफ, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार को हमने नेता माना है और नीतीश कुमार ही सबको आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सबको पीछे इशारा, अपने पार्टी के नेताओं को इशारा, कोई रिएक्ट ना करे, मतलब हाँ। अब इसके बाद हम बोल दिए तो अब कल से फिर कोई नहीं बोलने लगे तेजस्वी यादव ऐसे ही बोले हैं। देखिए भाई वीरेंद्र का बयान 2 दिन पहले ही आया था तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने को लेकर, पलट गए वो। सदन के बाहर पूछा गया कि आपने ही कहा था तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी जी कह दिया कि नहीं बनेंगे तो हम जबरदस्ती थोड़ी बनाएंगे। कह रहे थे कि होली के बाद बस अब, हाँ, ये चर्चा थी। अब होली भी खत्म हो चुका है, तब होली के बाद दबाव भी बन रहा था, लेकिन जदयू ने जब दबाव बनाया है कि मंत्री को हटाना होगा, तो तेजस्वी ने देखा कि अब मंत्री पर कार्रवाई हो जाएगी, गलत संदेश जाएगा, वो भी यादव समाज का मंत्री है, तो बड़ी स्थिति खराब है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भरोसा दिखाया। और दूसरा कि नीतीश ये भी दबाव बना रहे थे कि नीतीश का भाजपा से संबंध चल रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? जो चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचंद्र मानस वाले बयान को लेकर, हाँ। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी खबर लगातार चल रही थी कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में, नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएंगे। अब तेजस्वी ने नीतीश कुमार को यह विश्वास दिलाया है कि मत जाइए, हम नहीं बनने जा रहे हैं सीएम, ना हमको सीएम बनना ना आपको पीएम बनना है। खैर, और तीसरी खबर जो है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो आईसीयू में है। देखिए कैसे आईसीयू में चली गई है चिराग पासवान? की लोकप्रियता तो बहुत बढ़ रही है। हाँ, लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन चिराग पासवान के विरोधी दल भाजपा के भी नेता कह रहे हैं कि चिराग की भीड़ में भाजपा के लोग हैं। अच्छा, चिराग पासवान ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि चिराग पासवान को देखने के लिए लोग आते हैं, खुद चिराग पासवान, लेकिन इसको स्वीकारा है। एक चीज देखें, जो उपचुनाव हुए तो ये देखा गया कि कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले और पासवान जाति का वोट बैंक कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ तो है, भले ही और जाति ना रहे, लेकिन 5% 6% जो वोट बैंक है। उस दरमियान चाचा पशुपति पारस वाला मामला इतना नहीं था। अब पशुपति पारस जब से मंत्री बने हैं तब से पासवान समाज में ये भी एक विश्वास है कि भाई मेरे समाज का आदमी मंत्री बना है रामविलास पासवान के बाद, और कहीं ना कहीं उनके साथ 5 सांसद हैं, 5 सांसदों का वोट। अब दूसरी तरफ आते हैं, चिराग पासवान की पार्टी आखिर आईसीयू में क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। चिराग की पार्टी में लगातार टूट हो रही है। चिराग पासवान दिल्ली पटना लगातार कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर लगातार आरोप लग रहे हैं, प्रदेश कमेटी के कई नेताओं को नोटिस दिया जा रहा है। इसके पहले कृष्णा कल्लू को नोटिस दिया गया, एक प्रवक्ता जो एकमात्र महिला प्रवक्ता थी उन्होंने इस्तीफा दिया, पशुपति पारस के पार्टी में शामिल हो गए। कल जो खबर निकलकर सामने आई है कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 3 बड़े नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया। 3 बड़े नेता। वजह क्या रही? वजह है कि चिराग पासवान के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने चल गए हों। अब राज्यपाल से वो मुलाकात करने गए अपने नेता के साथ, तो लिस्ट आता है कि इतना लोगों को जाना है राज्यपाल के यहाँ, प्रोटोकॉल है, उतनी ही कुर्सियां लगती हैं, सब कुछ उतना ही व्यवस्था होता है। एक सवाल से नहीं उठ रहा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ने उन नेताओं पर नोटिस जारी किया तो क्या इसमें चिराग पासवान की भी तो सहमति होगी ना, क्योंकि बिना चिराग पासवान के कैसे नोटिस जारी हो सकता है? हाँ। लेकिन फिर तो चिराग पासवान के साथ ही गए थे, उस वक्त क्यों नहीं मना किया? तो क्या राजनीति है? मतलब यही पार्टी के नेताओं में अविश्वास है कि आखिर जब हम जा रहे थे उसी दरमियान मना किया जाता। हाँ, उसी दरमियान कहा जाता कि आप नहीं। अमूमन कई बार देखा गया है चिराग पासवान गए हैं, चिराग पासवान खुद बोलते हैं ये व्यक्ति हमारे साथ अंदर जा रहे हैं, इनका नाम गया है, हमने सुना है, हमने भी देखा है कई बार। और अन्य पार्टियों का जो डेलीगेट जाता है मिलने, तो वो भी ये बोलते हैं कि बाकी सभी लोग बाहर रुकिए, हम लोग मिल के आते हैं। आखिर कैसे वो चले गए? चले भी गए तो पार्टी की तरफ से जब नोटिस जारी किया गया है और उनके ऊपर 1-2 बार और नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के पूर्व प्रवक्ता कृष्णा कल्लू ने आरोप लगाया कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं और मतलब बिना मतलब का नेताओं को नोटिस जारी कर देते हैं। उनका जवाब मिलता है, उसके बाद भी फिर नोटिस जारी करते हैं, हम संतुष्ट नहीं है। उनके साथ ये हुआ था, उन्होंने अपना दर्द बयां किया था, तो वो तो चाहते ही हैं कि पार्टी के नेताओं में अविश्वास हो, तो बयान दे ही रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को लेकर जो चर्चा है
खुद चिराग पासवान असहज हैं अपनी पार्टी में टूट को लेकर। खुद चिराग पासवान असहज है। लंबे समय से पार्टी सत्ता से बाहर चल रही है। लंबे समय से चिराग पासवान ना तो एनडीए गठबंधन में और ना ही उनके जो विधायक हैं वो जीत कर आते हैं तो उनके साथ रहते हैं, जीत कर आते हैं जदयू में चले जाते हैं। नीतीश कुमार को जब से उन्होंने नुकसान किया है बिहार में चिराग पासवान के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं और अब ऐसे में उनकी पार्टी के सांसद भी नहीं है, ना उनके पास विधायक हैं। लेकिन दिल्ली पटना एक कर रहे हैं। पार्टी के अंदर जो विरोध है, गतिरोध है, वो लगातार बढ़ रहा है और चुनाव आते आते ये गतिरोध इतना बढ़ेगा कि उनके पार्टी के कई बड़े नेता पशुपति पारस राजद में जाएंगे सिर्फ टिकट लेने के लिए। इसलिए कि चिराग पासवान को कितना टिकट मिलेगा उतना में चिराग एडजस्ट कर पाएंगे अपने सभी नेताओं को या नहीं कर पाएंगे, सभी को खुश करेंगे या नहीं करेंगे, एक बड़ा सवाल है। और पार्टी पहले से ही सत्ता में नहीं है तो नेताओं में अविश्वास है कि लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा है। तो ये आज हमारे रातों रात का कार्यक्रम था जहां हमने 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। पहला जो सवाल था कि किस तरीके से जेडीयू जो है वो नीतीश के क्लच से छूटती जा रही है। दूसरा जो हम लोगों ने सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की वो था कि कैसे जेडीयू के दबाव में तेजस्वी जो है वो अपना फैसला बदल रहे हैं। और तीसरा कि चिराग पासवान की पार्टी अब कैसे आईसीयू में। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी, आपको क्या लगता है, आपके अनुसार से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।